अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज़। हमने ऑर्गेनेलीज पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यूज़ देखो बच्चों, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जिस तरह देखो ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। लेकिन अब उसके अंदर भी जाहिर सी बात है, जैसे जैसे चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं तो अब सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, फिर एटम है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन वगैरह है, वो मिलके क्या आपकी ऑर्गेनेलीज बनाती है, ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाती हैं, सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक जैसे सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, तो ये होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पीछे पढ़ लिया था, अब हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। टिश्यू किसे कहते हैं? एक जैसे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। मतलब एक जैसे सेल जो एक काम परफॉर्म करते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, आपका टिश्यू बना रहे होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में कलेक्शन ऑफ द सेल, कलेक्शन ऑफ सेल, ठीक है, मतलब सेल का, ठीक है, और एसोसिएट इंटरसेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। इसका ये मतलब है कि एक जैसे सेल जो मिलके एक ही काम को परफॉर्म करें वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी कहते हैं ना, बहुत सारे कहते हैं ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई, लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कितने टिश्यूज़ हैं, 4 टाइप ऑफ द टिश्यूज़ हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद क्या है, मस्कुलर टिश्यू, और क्या है, नर्व टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियम की बात करें तो बच्चे ये जो टिश्यू है ना, ये क्या करता है, आपकी बॉडी की कवरिंग, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, जो बॉडी की जिस तरह स्किन है तो स्किन के एंड पे ऊपर जो हमारी सरफेस है वो एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, और बाकी जो आपकी लाइनिंग है ट्यूब की, ठीक है, जिस तरह एग्जांपल के तौर पे ये है ना, ये ठीक है, इसके अंदर की जो लाइनिंग है, इसी तरह आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, जीआईटी है, यूरिनरी सिस्टम है, जो भी नालीज वगैरह हैं, ठीक है, उनकी जो लाइनिंग होती है ना वो किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है, ये बहुत एक वाइड वैरायटी ऑफ द सेल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी बोन्स हो गई, आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने, आपके टेंडन हो गए, ये किससे मिलकर बने होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आपके तमाम जो मसल्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली तो आपकी बॉडी में 3 टाइप के मसल्स पाए जाते हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटन मसल। ठीक है, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, आपके मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनते हैं। नर्व टिश्यूज़ की बात करें तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपका ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, पेरिफेरल नर्व वगैरह, ये सारा ये किससे मिलकर बना होता है, आपके नर्व टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू अच्छा बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया है, ये वो टाइप के टिश्यू हैं जिनमें वाइड वैरायटी ऑफ द सेल्स पाई जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किस्म के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर वो है, ठीक है, टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, देखो बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो आपके बोन्स, आपके टेंडन वगैरह, ये सारे किससे मिलकर बने होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, जो सेल्स हैं वो कम पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर इसका हम कंपेयर करें एपिथेलियम से, वो बिल्कुल उलट है, उसमें क्या होता है, सेल बहुत ज़्यादा होते हैं और जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क होता है, इसमें जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो ज़्यादा है, सेल कम है, लेकिन एपिथेलियम में सेल ज़्यादा होते हैं और मैट्रिक्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है वो कहता है कि ये 3 टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें सेल्स, दूसरे फाइबर, तीसरे हैं ग्राउंड सब्सटेंस।
जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इन तीन चीज़ों से मिलके आपका क्या होता है, सेल्स मिलके बना होता है। अब वो कहता है फाइबर, ठीक है, और ग्राउंड सब्सटेंस दोनों को मिला के हम क्या कह रहे होते हैं, मैट्रिक्स कह रहे होते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है, इसे हम मैट्रिक्स कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम आगे फिर बात कर लेते हैं आपके सेल्स की, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। इसमें देखो, क्योंकि आपकी बॉडी की काफ़ी सारी चीज़ें इससे मिलकर बनी होती हैं, इसलिए आपके जिस तरह फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, हिस्टियोसाइट्स, मैक्रो प्लाज्मा सेल, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, मास्ट सेल, फैट सेल्स और वंडरिंग सेल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं। कौन सा है, सबसे पहले है आपका फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, उसके बाद है आपका हिस्टियोसाइट, फिर है आपका प्लाज्मा सेल, ठीक है, और क्या है आपका मास्ट सेल, ठीक है, और क्या है आपका फैट सेल, ठीक है, और क्या है वंडरिंग सेल, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें प्रेजेंट होते हैं सेल, फिर फिब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फैट सेल और वंडरिंग सेल। वंडरिंग सेल होते हैं कि जो मतलब यानी कि घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है, उन्हें वंडरिंग सेल्स कहते हैं। अब हम कनेक्टिव टिश्यूज़ के फाइबर्स की बात करें, क्योंकि तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल्स थे, फाइबर थे और ग्राउंड सब्सटेंस था। सेल हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये सेल पाए जाते हैं। हम अगर फाइबर की बात करें तो इसमें तीन टाइप के फाइबर होते हैं। फाइबर की अगर हम बात करें फाइबर्स की, तो कौन कौन से, कोलेजेनियस फाइबर होते हैं, रेटिकुलर फाइबर होते हैं और इलास्टिक फाइबर होते हैं। कौन कौन से, कोलेजेनियस, उसके बाद है रेटिकुलर और एंड में है इलास्टिक फाइबर। इनसे मिलके आपके क्या होता है, फाइबर, मतलब ये सारे फाइबर किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम किसकी बात करें, अगर हम ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें, तो ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होता है आपका, ग्राउंड सब्सटेंस मेनली कंपोज होता है बड़े मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल पे, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटोग्लाइकलेन, ठीक है, वाटर और ये दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ग्राउंड सब्सटेंस की, ठीक है, तो ग्राउंड सब्सटेंस में सबसे पहले क्या है, प्रोटोग्लाइकेन। प्रोटोग्लाइकेन क्या है, प्रोटीन और कार्ब से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये आपकी मेनली स्ट्रक्चर की दीवारों में हेल्प आउट हो रहा होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए काम आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोटोग्लाइकेन की एग्जांपल्स के तौर पे इसमें क्या क्या होता है, हाइलुरिक एसिड हो गया, कॉन्ड्रिन सल्फेट हो गया, कॉन्ड्रिन सल्फेट सी हो गया, डर्मेटिन सल्फेट हो गया, कैरेटिन सल्फेट हो गया, हाइपरिन सल्फेट हो गया। ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं, आपकी प्रोटोग्लाइकेन में आ जाती हैं, प्रोटोग्लाइकेन, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी उसमें आ जाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो इसमें भी वही कंपोज ऑफ द प्रोटीन एंड ग्लाइकेन, लेकिन इन दोनों में वो क्या है कि इसमें जो प्रोटोग्लाइकेन है उसमें प्रोटीन ज़्यादा डोमिनेट होती है और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, लेकिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये आपका बच्चों को क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें हमने सेल इसके पढ़े हैं, कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, उसके बाद फाइबर कौन कौन से पाए जाते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर हम सेल्स की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, हिस्टियोसाइट, फैट सेल, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके फाइबर्स की बात करें तो कोलेजिनियस फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो प्रोटोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन होता है। प्रोटोग्लाइकेन में हाइलुरिक एसिड, कॉन्ड्रिन सल्फेट सी, कैरेटिन सल्फेट, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अगला बच्चा जो आपका टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। वो है आपका एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी की कवरिंग, प्रोटेक्शन, ठीक है, और आपकी जो लाइनिंग है वहाँ पाया जाता है, और आपके जो सिक्रीटरी फंक्शंस हैं बॉडी के, आपके ग्लैंड्स वगैरह जो सिक्रीशन में काम करते हैं या अब्जॉर्टिव जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वहाँ ये पाई जाती है आपकी एपिथेलियल, ठीक है।
देखो सबसे पहले वही एक प्रोटेक्शन करती है आपके, जिस तरह मैंने कहा ना आपकी जो स्किन है उसकी लास्ट जो लेयर्स हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, आपके एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, वो सारी प्रोटेक्शन कर रही होती है। उसके बाद आपके ऑर्गन्स वगैरह हैं उनकी भी प्रोटेक्शन के लिए जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। दूसरा नंबर है सेक्रीशन, आपके जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन हो, वहाँ उनकी जो लाइनिंग है वो किससे मिलकर बनी होती है, आपकी एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और दूसरा है अब्जॉर्टिव, अब्जॉर्टिव है। अब्जॉर्टिव मतलब अब्जॉर्शन जहाँ हो रही होती है, जिस तरह आपकी जीआईटी है वहाँ अब्जॉर्शन हो रही होती है, या कोई हार्मोन ग्लैंड, ठीक है, वो सारी किस में आ जाती हैं, आपकी एपिथेलियल का काम में आ जाती हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसकी क्या होती है, दो टाइप्स, एक सिंपल, दूसरी है आपकी स्ट्रेटिफाइड। एक होती है सिंपल एपिथेलियम, दूसरी है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। ठीक है, एक सिंपल, दूसरी क्या है सिंप्लीफाइड, ठीक है। अगर हम सिंपल्स की बात करें तो इसमें सिंगल लेयर होती है आपके सेल्स की, ये मैं आपको इधर बना भी देता हूँ, सिंगल लेयर होती है, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है। यहाँ दरम्यान में आप बेशक ये, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर होती है, ठीक है। इसके आगे वो कहता है कि 4 टाइप्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसका ज़्यादा फंक्शन किस में होता है, अब्जॉर्शन और सक्रीशन में, अब्जॉर्शन और सक्रीशन में ज़्यादा इसका किरदार अदा होता है। हमने 3 फंक्शन पढ़े थे ना। और उसके बाद आती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होती है, एक से ज़्यादा लेयर ऑफ द सेल्स होती हैं, जिस तरह मैं आपको ये बना भी देता हूँ इधर, ठीक है। ये ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आपको ये तस्वीर साथ साथ नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अच्छा, इसका ज़्यादा किरदार कहाँ होता है, आपकी प्रोटेक्शन में, जो आपकी कवरिंग है ना, ठीक है, वहाँ इसका ज़्यादा किरदार होता है, किसमें, आपकी प्रोटेक्शंस में, ठीक है। उसका किरदार किसमें था, अब्जॉर्शन और सेक्रेटरी फंक्शन, मतलब ग्लैंड और हार्मोन्स वगैरह के पास पाई जाती है, ठीक है। जबकि ये कहाँ, आपकी प्रोटेक्शन जो होती है, बॉडी कवरिंग और लाइनिंग वगैरह वहाँ पाई जाती है, ठीक है बच्चों। ये आपकी हो गई एपिथेलियम टिश्यू, ये सिंपल ही है, इसमें जो क्या कहते हैं सेल ज़्यादा होते हैं और मैट्रिक्स कम होता है, ठीक है। और इसके हम टाइप्स की बात करें तो सिंपल है और स्ट्रेटिफाइड है। और इसके फंक्शन की बात करें तो इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं, एक अब्जॉर्शन, दूसरा सेक्रेशन, तीसरा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करती है आपकी आउटर कवरिंग को, जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, आपकी स्किन हो गई, आपकी जो वेसल्स वगैरह उनकी लाइनिंग होगी या कवरिंग होगी, वो किससे मिलकर बनी होती है, आपकी एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।